अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा जो वीलॉग है उसका मौजू है स्लश, जिसको बहुत से लोग जूस भी समझते हैं। इसका अगर हम लुग़वी मतलब देखें तो ये पार्शली मेल्टेड स्नो होती है या पार्शली मेल्टेड आइस। ठीक, अब क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है? इसमें किस किस्म की दो नंबरी होती है? जो अच्छा बन रहा है जहाँ पर उसका क्या फ़ायदा या नुकसान है, और जो गैर मेयारी बन रहा है वो हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, हम इसको डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, उसके बाद हम इसको फिर एक्सप्लेन भी करेंगे जी। अब ये मेरे सामने एक छोटा वेट स्केल है, इसको हम ऑन करते हैं और ये मेरे पास मुख्तलिफ रंग पड़े हुए हैं। अभी हम इसको नहीं जाते हैं कि ये कौन से रंग हैं, अभी सिर्फ एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने ये इसको रखा है इसके ऊपर। तो अब इसको हमने इसको 0 0 कर देना है, टेयर कर देना है जी। अब इसमें हमने थोड़ा सा ये रंग डाल देना है जी। अब ये जो हमने इसमें थोड़ा सा रंग डाला है ये है 0.55 ग्राम, यानी आधे ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, यानी 550 मिलीग्राम हम इसको कह सकते हैं। अब ये उठाएंगे हम रंग और ये एक पानी के गिलास में डाल देंगे जी। ठीक, उसके बाद हम इसी तरह जितनी हमने वो मिकदार ली थी उतनी ही मिकदार हम लेके तो एक दूसरे गिलास में एक दूसरे रंग की डाल देते हैं। तीसरे गिलास में भी डाल दीजिए। ये अभी आपको ये जो रंग नज़र आ रहा है, अब आप ज़हन में लाएं वो स्लश जूस जिसको आप जूस समझते हैं, और देखें क्या इससे मिलते जुलते रंगत वाले ही स्लश आपको नज़र आते हैं। इस पे जो रंग डाला है मैं उसकी तरफ भी बाद में आऊँगा। पहले तो हम ये देखें कि ये जो स्लश होता है ये बनता कैसे है। ये बनता ऐसे है कि बर्फ़ होती है, जो मशीन होती है उसके अंदर पानी डाला जाता है, एक मखसूस फ्लेवर डाला जाता है। वो किसी भी फ्लेवर का हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, लेमन भी हो सकता है, लीची भी हो सकता है, स्ट्रॉबेरी भी हो सकता है, अनार का भी हो सकता है कि बड़ा खूबसूरत कंधारी अनार है उसका स्लश है। ये कोई भी फ्लेवर उसमें हो सकते हैं। अब वो जो फ्लेवर होगा वो फ्लेवर प्लस इसमें 12 से 22% चीनी डाली जाती है, और 12 से 22% चीनी का मतलब ये है कि अगर एक गिलास जो आपको दिया जाता है वो 300 मिलीलीटर का है और उसमें अगर मिनिमम भी डाली जाए, अगर हम उसको बिल्कुल मिनिमम एंड पे देखें तो वो 12% है। 12 को आप 300 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये हो गया कि 36 ग्राम चीनी उस एक गिलास में होगी। एक चम्मच चीनी का जो होता है उसमें 5 ग्राम होती है, उसमें 7 चम्मच से ज़्यादा चीनी एक गिलास में होगी। लेकिन नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं कि इसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अगर चीनी की मिकदार ज़्यादा रखी जाए तो वो बर्फ़ को आपस में जुड़ने नहीं देती, जमने नहीं देती, अदरवाइज़ वो हार्ड हो जाएगी। मशीन आप देखेंगे साथ साथ चल रही है और उसमें वो बर्फ़ आपस में जुड़ नहीं रही है, उसको ठंडक तो आ रही है मशीन से लेकिन वो जुड़ नहीं रही है। तो उसकी एक बड़ी वजह इसमें चीनी की ज़्यादा मिकदार है। तो नॉर्मली ये लोग तकरीबन 20% चीनी डालते हैं। 20% का ये मतलब हो गया कि 60 ग्राम चीनी, 60 ग्राम का मतलब हो गया 12 चम्मच चीनी। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि एक नॉर्मल आदमी एक दिन में मैक्सिमम 25 से 30 ग्राम चीनी कंज्यूम कर सकता है। तो अगर हम ये स्लश पी लेते हैं, एक गिलास पीते हैं, तो हम तो अगर 60 ग्राम उसमें चीनी है तो 2 दिनों की चीनी तो हमने एक दिन में कंज्यूम कर ली।
और अगर वो मिनिमम लेवल वाला भी है तो भी हम अपनी ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा चीनी सिर्फ 1 गिलास से ले लेते हैं। जो बाकी सारा दिन हमने खाना खाना है उसमें से जो शुगर हम इनटेक करेंगे तो वो जब एंड ऑफ द डे हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि हम अपनी डेली इनटेक से कहीं ज़्यादा चीनी मुसलसल कई साल जब इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर हमें इतनी छोटी उम्र में ही 35-40 साल की उम्र में ही शुगर क्यों नहीं हो जाएगी। ये तो उसका एक नुकसान हो गया। अब आ जाते हैं कि ये मैंने आपके सामने किया क्या था। एक तो बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि इसको जूस कतन नहीं समझना, क्योंकि जूस तो वो होता है कि जिसमें फलों का रस हो। अगर फलों का रस नहीं है तो वो जूस नहीं है, और इसमें कोई चीज़ भी नेचुरल नहीं है, सारी चीज़ें इसमें आर्टिफिशियल हैं। तो अब ये जो केमिकल्स हैं मुख्तलिफ, चाहे वो फ्लेवर की सूरत में है, चाहे कलर की सूरत में है, चाहे चीनी की सूरत में है, तो ये सारे के सारे मसनूई हैं। एक कलर आपको इस तरह का नज़र आता है जो येलोइश ग्रीन होता है, जिसका मैंने अभी आपको वज़न करके दिखाया है। इसको कहते हैं क्यूनोलीन। इसका ई कोड नंबर होता है 104। और ये जो क्यूनोलीन है इसमें होता ये है कि हमें जहाँ तक ये हमारे लिए मुनासिब है, तो वो मुनासिब ये है कि WHO ये कहती है कि 1 किलोग्राम वज़न के अगेंस्ट 0.5 mg की इजाज़त है, और 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर 60 किलोग्राम एक शख्स का वज़न है, उसे सिर्फ 30 mg की इजाज़त है। यानी ये जो गिलास हमने तैयार किया है इसमें 550 मिलीग्राम से ये रंग निकला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे ये जो स्लश बना रहे हैं ये हमारी जो एडिक्वेट लिमिट है उससे 2 गुना ज़्यादा तक तो ये रंग सिर्फ स्लश में डाल के हमें दे रहे हैं। इसी तरह ही जो दूसरे हैं उनकी भी लिमिट बहुत थोड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर उस लिमिट का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि ये तो हर एक की अपनी रेसिपी है। यहाँ पे कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन है? यहाँ पे इनको कब चेक किया जाता है कि इन्होंने कितना डालना था और कितना डाला है? ये तो उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि जिन्होंने इसमें फूड कलर डालना है। लेकिन अगर फूड कलर नहीं डाला और इसमें इंडस्ट्रियल कलर डाल दिया है, तो इंडस्ट्रियल कलर जो है वो तो इससे भी कई गुना ज़्यादा नुकसानदेह है। और हमें अब कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जिस पे हम एतबार करके ले रहे हैं वो इंडस्ट्रियल कलर डाल रहा है या इसमें फूड कलर डाल रहा है? तो अगर आपकी ज़बान उस रंग में रंगी जाए या आप उसमें हाथ डालते हैं और हाथ पे यूँ उसे मसलते हैं उस स्लश को और आपके हाथों पे मुंतकिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें उन्होंने फूड कलर नहीं डाला, उसमें इंडस्ट्रियल कलर डाल दिया है। अब ये जो फ्लेवर डाले जाते हैं ये मसनूई फ्लेवर, इस पर एक रिसर्च हुई। रिसर्च ये हुई कि 0.1 mg से लेकर 1 mg तक जो मसनूई फ्लेवर हैं इनको चूहों को दिया गया, और चूहों को जब ये खिलाया गया और एक अरसे तक खिलाया गया तो उसके बाद उनमें मुशाहिदा ये किया गया कि इसमें साइटोटॉक्सिसिटी और जीनोटॉक्सिसिटी मुशाहिदा की गई। अब साइटोटॉक्सिसिटी क्या है? साइटोटॉक्सिसिटी ये है कि इसमें हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के वो डैमेज हो जाते हैं या मर जाते हैं। अब आ जाते हैं जीनोटॉक्सिसिटी की तरफ। जीनोटॉक्सिसिटी क्या होती है कि इसमें हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है, और डीएनए डैमेज होने को आप लाइट ना लीजिए। डीएनए डैमेज होने का मतलब ये होता है कि हमारे सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। और फिर मतली होना, सीने का दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की और बहुत सी अलामतें भी इसकी वजह से होती हैं। आपने कई बार देखा होगा
कि हमारे जो मासूम बच्चे हैं ये अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हैं, खेल कूद अगर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तो वहाँ पे तवज्जो मरकूज़ नहीं करते हैं, असाइनमेंट ठीक तरह से नहीं करते हैं, यानी कोई भी उन्हें टास्क दिया जाता है तो वो टिक के नहीं कर सकते हैं, उसको तवज्जो से उस तरीके से उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। और ये होती है इन रंगों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। तो अब ये तो अभी हमने उनकी बात की है जो फूड कलर हैं, लेकिन जो फूड कलर नहीं है, जहाँ पे वो स्क्रीन डाल रहे हैं चीनी की जगह पे, जहाँ पे वो फूड कलर की जगह पे दुपट्टे रंगने वाले रंग डाल रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसे हम स्क्रीन कहते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, उसको पंक्चर कर देता है। दिमाग से जो पैगाम जाना है बाकी अज़ा की तरफ वो प्रॉपरली कन्वे नहीं होता, असाबी निज़ाम को डैमेज करता है हमारे। फिर ये जो दुपट्टे रंगने वाले रंग हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि इनके मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है और हमारे गुर्दे की जो झिल्ली होती है उसके सुराख होते हैं, उनका सुराख तंग होता है और ये उसमें जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं, चोक कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर कर लीजिए कि ये जो स्लश है ये कोई इतनी फ़ायदेमंद शय नहीं है, ख़ास तौर पे कि जब स्टैंडर्डाइजेशन ना हो, जब हमें ये पता ना हो कि उसमें डाल क्या रहे हैं। ये ऐसे ऑरेंज कलर देखने में तो बड़े खूबसूरत लगेंगे, ऐसे पाइनएप्पल कलर्स देखने में तो हमें बड़े खूबसूरत लगेंगे, ये हमें कंधारी अनार जैसे भी बड़े खूबसूरत लगेंगे, लेकिन अगर वो इस तरीके से बन रहे हैं, उनमें ये अशिया डाली जा रही हैं, तो खुदारा बच जाइए इनसे। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।